एक गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। इसी वजह से वहाँ कई शिकारी शिकार के लिए आते रहते थे। एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें एक चुड़ैल कैद होती है। ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, बहुत दिनों से कैद हूँ मैं इस बोतल में, अब तो छोड़ दे, बदले में चाहे तो मुझसे पैसे ले ले। यहाँ भी रिश्वत? अरे चुड़ैल, मैं तांत्रिक भला पैसों का क्या करूँगा, लेकिन अगर तुझे छोड़ा तो तू लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए तुझे तो मैं कौन ही छोड़ूं। लेकिन जैसे ही तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर नीचे एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसका सर जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बोतल उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। बोतल के टूटते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है। कितने दिनों के बाद बाहर की हवा ली है। इस दुष्ट ने तो मुझे चूहा ही बना डाला था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली। अब खूब मजे लूंगी बाहर। जब तक ये मुआ बेहोश है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उधर कुछ देर बाद तांत्रिक को होश आता है। वो चुड़ैल को ना पाकर बहुत दुखी होता है। अरे यार, दुष्ट चुड़ैल तो बोतल से भाग गई, मुझे जल्दी ही कैद करना होगा, नहीं तो ये निर्दोष लोगों को मारेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक भी चुड़ैल की खोज में जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी राका अपने दोस्त चिंटू के साथ आता है। क्या जंगल है भाई, यहाँ तो मेरा शेर पकड़ने का सपना पूरा हो ही जाएगा। 30 साल से 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन एक दो जंगली सूअरों के अलावा एक भी ढंग का जानवर नहीं पकड़ पाया। हाँ, बात तो सही करा थोड़ा का भैया, लेकिन हम शेरों को पकड़ेंगे कैसे? वैसे भी आप कमजोर हैं शिकार में। मुझे तुमसे इस तरह के जवाब की उम्मीद थी। चल देख छोटे, मेरा प्लान। ऐसा कहकर राका चिंटू को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे जाता है और एक बड़ा सा पिंजरा दिखाता है। पिंजरा देखकर चिंटू खुश हो जाता है। वाह, मान गए राका भैया, आपके पास तो सचमुच गजबाई दिमाग है। वाह, मजा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर राका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है, छोटे, अभी तो तूने मेरा दिमाग देखा ही नहीं है, अब देख। ऐसा कहकर राका पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध देता है और बोलता है, अब इस बकरी के लालच में शेर पिंजरे के अंदर आएगा और फिर जाल में फंस जाएगा। बस छोटे, अब यहाँ से चलते हैं, सुबह देखना अपने भाई का कमाल। फिर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। रात में चुड़ैल वहाँ भटकते हुए आती है। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। कितने सालों से मैंने ढंग का मांस नहीं खाया, ना खून ही चखा है। आज उस तांत्रिक से आजाद होने के बाद भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी चुड़ैल की नजर पिंजरे में बंधी बकरी पर पड़ती है। बकरी देखकर वो खुश हो जाती है। लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। क्या मस्त बकरी है, इसे खाने में मजा आ जाएगा। चुड़ैल खाने के लालच में पिंजरे के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन चुड़ैल खाने के लालच में कुछ नहीं देखती और बकरी को मार कर खा जाती है। खाने के बाद चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है। अरे फिर से फंस गई रे, ये क्या हो गया? ये तो पिंजरा है, लेकिन इस जंगल में ये पिंजरा किसने लगाया? ओह, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, अब क्या करूं? चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती और थक कर पिंजरे में ही सो जाती है। अगली सुबह चिंटू पिंजरे के पास आता है। आज कोई ना पकड़ में आया हो, इस झंडू शिकारी का मजाक उड़ाऊंगा, बहुत जान बांटता है। लेकिन तभी उसकी नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जिसे देखकर चिंटू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, राका भैया, अरे मर गए रे, बाहर आओ, देखो क्या पंगा हो गया। चुड़ैल। चिंटू के चिल्लाने की आवाज राका को आती है।
ये चिंटू भी ना कुछ भी हो चिल्लाने लगता है। पता नहीं किसे देखकर चुड़ैल चुड़ैल कर रहा है। अरे मेरी बीवी तो घर पर है। चलो चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर राका भी चिंटू और पिंजरे के पास पहुँचता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर वो भी डर जाता है। ये क्या है छोटे? ये तो चुड़ैल है। ये कहाँ से आ गई? हमने तो शेर पकड़ने का प्लान बनाया था रे। उन दोनों को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, सुनो जोकरो, बहुत हुआ चीखना चिल्लाना, अब जल्दी से इस पिंजरे का दरवाजा खोलो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। चुड़ैल को गुस्से में देख वाह चुड़ैल जी, हम दोनों जोकरों जैसे दिखते जरूर हैं, है नहीं? का समझती हो तुम हमका? हम तुमको खोल दें और तुम हम दोनों का चिकन तंदूरी बना दो। वाह! देखो, मैं तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जल्दी से खोल दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और मेरा वादा है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी। चलो खोलो अब। नहीं, अब हम दोनों तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हम नहीं खोलेंगे तुम्हें। ऐसा कहकर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं और अपने तंबू में आकर आपस में बात करते हैं। भैया, इस चुड़ैल को अगर हमने छोड़ दिया तो ये हमें मार डालेगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्कीम आ रही है। तो इतनी देर से क्यों पहेलियां बना रहा है भाई? अगले साल बोलेगा भाई। आप तो गुस्से में आ जाते हो। पहले सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि अब तो पिंजरे में आ ही गई है, क्यों ना हम इसे लोगों को दिखाएं और पैसे बनाएं। वाह छोटे वाह, तेरे 50 ग्राम के भेजे में लाखों का आइडिया आ गया। वाह, गजब आइडिया है, गजब। इसके बाद राका और चिंटू अपने प्लान के हिसाब से चुड़ैल के पिंजरे को जंगल से बाहर निकालकर गांव के किनारे ले जाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं। लोग भी पिंजरे में कैद चुड़ैल को देखने आने लगते हैं और चुड़ैल के पिंजरे के पास खड़े होकर बातें करते हैं। अरे हम तो पहली बार चुड़ैलवा को इतने करीब से देखा हूँ, और वो भी जिंदा। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। सही कहा था पोपट भैया, इसको देखने में तो शेर से भी ज्यादा मजा आता है। बस एक ठोक कमी रह गई, ये कुछ करतब दिखा देती तो पूरा सर्कस की फीलिंग आ जाती। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मेरा करतब देखेगा चमगादड़ की शक्ल वाले। एक बार आजाद हो जाऊं फिर दिखाती हूँ तुम्हें करतब। चल फुट यहाँ से। चुड़ैल को गुस्से में देख गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल के बारे में आसपास के गांव में भी पता चल जाता है और लोग उसे देखने आने लगते हैं और राका और चिंटू की भी खूब कमाई होने लगती है। छोटे, तेरा आइडिया तो काम कर गया। इतना पैसा आ रहा है, ये ले, थोड़ा तू भी ले ले। ऐसा कहकर राका चिंटू को कुछ पैसे देता है, जिसे देख चिंटू बोलता है, बस क्या राका भैया, इतना सा ही? हम तो सोचे थे कि हमें आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप तो हमें खाली चिल्लर दिए दे रहे हो। चिंटू की ये बात सुनकर राका को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू को बोलता है, अब तेरी इतनी औकात हो गई छोटे, तो मुझसे पार्टनरशिप करेगा? चल फुट यहाँ से, जितना है उतना रह। राका की बात सुनकर चिंटू उदास मन से वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे बुलाती है। चिंटू भैया, जरा इधर आओ। इस राका के बच्चे ने तुम्हारा अपमान करके ठीक नहीं किया। आखिर आइडिया तो तुम्हारा ही था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो ठीक है चुड़ैल जी तुम्हारी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो राका बहुत तगड़ा है, हमको मारेगा बहुत। तुम डरते बहुत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह उस राका से बदला ले सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ना बाबा ना, कहीं तुमने मुझे ही मार डाला तो? नहीं, मैं नहीं। मैंने सही समझा तुम्हारे बारे में। तुम तो सचमुच बहुत डरपोक हो। अरे हम चुड़ैलों की भी कोई जुबान होती है। फिर चिंटू बदले की भावना और चुड़ैल की बातों में आकर चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देता है। देखो चुड़ैल जी, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब जाकर राका के बच्चे से मेरा बदला ले लो, जाओ। लूंगी मेरे छोटे, पहले तेरे से तो निपट लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को गर्दन से पकड़ लेती है। ये
ये क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। अरे चुड़ैलों के भी कोई वादे होते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को मार डालती है। उधर चिंटू की आवाज सुनकर राका भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, तुम बाहर कैसे आ गई चुड़ैल? चिंटू कहाँ है? चिंटू कहाँ है? चिंटू को जहाँ जाना था चला गया। अब तो जब भी उसके पास भेज देती हूँ, बहुत पैसा कमा रहा था मेरी नुमाइश करके। ऐसा कहकर चुड़ैल राका को भी मार डालती है। मजा आ गया आजाद होकर। अब बताऊंगी उन लोगों को जो मुझे देखने आ रहे थे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गांव चली जाती है और लोगों को मारने लगती है। चुड़ैल की खबर तांत्रिक तक पहुँच जाती है और वो भी गांव पहुँचता है। बस दुष्ट चुड़ैल, बहुत हो गया, अब तू ना बचेगी। पिछली बार तुझे कैद करके गलती करी थी मैंने, आज ये गलती नहीं करूँगा। तू मारेगा मुझे? हाँ? तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और उस पर शिवजी की भभूत डाल देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलने लगती है। अरे मर गई रे तांत्रिक, ये क्या डाल दिया तूने मुझ पर? तेरा नाश मिटे। कुछ ही पल में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। खमीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव से शहर की तरफ जाने वाला रास्ता काफी खराब था, जिसके कारण गांव के लोगों को शहर जाने के लिए काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। एक रोज गांव के मुखिया जी ने सरकार से गांव की खराब रोड को ठीक करने की अपील की। फिर क्या था, सरकार के द्वारा उस रोड को ठीक कराने का काम जल्द ही शुरू हो गया। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाला चंपक अपनी सब्जी से भरा ठेला लेकर शहर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे बीच रास्ते में रोड रोलर खड़ा मिलता है। भाई रोड रोलर वाले, तने की अपना रोड रोलर साइड में तो लगा दो। वो क्या है कि हमका शहर में सब्जी बेचने जाने को देरी हो रही है। ओहो, ऐसे तो गांव के इस रास्ते को ठीक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कभी सब्जी वाला आ जाता है तो कभी मछली वाला। लो भैया, कर लेते हैं अपना रोड रोलर साइड में। जाइए, आप ही पहले निकल जाइए, हमारा क्या है, हम तो लगे रहेंगे रात तक काम करने में। तभी वहाँ इंजीनियर साहब आते हैं और रोड रोलर चलाने वाले महेंद्र से कहते हैं, महेंद्र, ये क्या, 2 दिन हो गए गांव के इस रास्ते को ठीक करते हुए, पर अभी तक काम वैसे का वैसा ही है। सरकार की ओर से ऑर्डर है कि गांव के रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके लिए अब तुम्हें दिन के साथ साथ रात में भी काम करना होगा। मगर मालिक, अगर मगर मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें इस रोड का काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हाँ। काफी रात हो गई थी। तभी महेंद्र को सामने से स्पीड में अपनी ओर एक स्कूटर आता दिखाई देता है। महेंद्र अपना रोड रोलर रोक पाता कि इतने में वो स्कूटर महेंद्र के रोड रोलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्कूटर चला रहे आदमी को काफी चोट आती है और वो आदमी वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उस आदमी की पत्नी चंदा बोलती है, हाय रे कमबख्त मारे, नाश पीटे, ये क्या कर डाला तूने? हाय रे, मेरे पति पर रोड रोलर चढ़ा डाला। अरे मेरी चंदा रानी, अरे कहाँ मर गई? जरा 2 घूंट और पिला दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लो, कर लो बात। एक तो शराब पीकर स्कूटर चलाते हो और मुझे सुना रहे हो कि मैंने टक्कर मारी है। अरे एक तो मेरे पति पर रोड रोलर चढ़ा डाला, अरे देखो जरा कितना खून निकल रहा है। चंदा का शोर सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे चंदा भाभी, भैया के पैरों से तो काफी खून बहे जा रहा है। रात को पीकर स्कूटर चलाएंगे तो यही होगा ना। एक तो मेरा काम रुकवा दिया, ऊपर से ये औरत मुझे ही दोष दिए जा रही है। एक तो हमारे गांव के भैया भाभी का एक्सीडेंट कर दिए हो, ऊपर से बातें बना रहे हो। अरे भाइयों, तनिक देखो तो इस आदमी ने कैसे अपना भारी रोड रोलर हमारे भैया के पैरों पर चढ़ा डाला। इसे तो हम लोग कतई नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आजाओ भाइयों। फिर क्या था, सभी लोग और चंदा मिलकर महेंद्र को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ खड़े लोगों में से जगन्नाथ नाम का आदमी रोड रोलर पर चढ़कर रोड रोलर स्टार्ट कर देता है। हमारे गांव के भैया जी पर रोलर चढ़ाते हो? अब देखो,
हम कैसे तुम्हारे पैरों पर ये रोड रोलर चढ़ाते हैं। जगन्नाथ महेंद्र के ऊपर रोलर चढ़ा देता है। महेंद्र गांव वालों के आगे हाथ पैर जोड़ता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे रोड रोलर के नीचे दबाकर छोड़ जाते हैं। रोलर के नीचे महेंद्र के पैर दबने से वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता है। रात भर रोड रोलर के नीचे दबे रहने से महेंद्र की मौत हो जाती है। इस दर्दनाक मौत के होने से महेंद्र एक डरावना भूत बन जाता है और गुस्से में आकर बोलता है, इन गांव वालों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों की वजह से मेरी मौत हो गई। इन गांव के लोगों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो जिंदा बचकर नहीं जाने पाएगा। फिर कुछ ही दिनों बाद आधी रात के समय गांव के खराब रास्ते पर भूत अपना रोड रोलर लेकर निकलता है कि तभी उसी रास्ते से धनिया नाम का व्यक्ति गांव की ओर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी ओर तेजी से बढ़ रहे रोड रोलर पर पड़ती है। अरे ये रोड रोलर हमारी ओर काहे भागा चला रहा है? अरे बचा रे, ये तो लागत है हमका अपने नीचे कुचल कर ही दम लेगा। अरे रोलर वाले भैया, तनिक देख कर रोड रोलर चलाओ। देख कर ही तो चला रहा हूँ। अब आएगा असली मजा जब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। अरे मर गया, अरे मर गया। ये आधी रात में हमने कहाँ देख लियो रे भैया। अरे भूत कब से रोड रोलर चलाने लगे? अरे इंसानों की कमी हो गई थी का, जो इन भूतों को भी काम पर रखने लगे। अरे कोई तो बचाओ हमका इस भूत से। धनिया भूतिया रोड रोलर से बचने के लिए भागता है, लेकिन भूत धनिया पर अपना रोड रोलर चढ़ाकर उसे कुचल डालता है। फिर इसी तरह आधी रात के समय जो कोई भी गांव के उस खराब रास्ते से गुजरता, रोड रोलर वाला भूत उस पर अपना रोड रोलर चढ़ाकर मार डालता। आए दिन रोड रोलर से गांव के लोगों की मौत होने से पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया था। अब कोई भी गांव वाला रात के समय उस रास्ते से गुजरने की नहीं सोचता था। मगर एक रात गांव में रहने वाले मुन्ना की पत्नी सावित्री की हालत बहुत खराब हो जाती है। मुन्ना सावित्री को अपनी साइकिल पर बैठाता है और उसे इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे रोड रोलर खड़ा दिखाई देता है। अजी, हमें रात के समय इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं कि आए दिन इस रास्ते पर रोड रोलर से लोगों की मौत होती रहती है। अरे सावित्री, लगता है कि आज हम दोनों का ऊपर का टिकट कटने वाला है। अजी, बीमार हम हैं और मरने की बात आप कर रहे हो। भूत मर गए रे। एक भूत रोड रोलर कब से चलाने लगा? अरे भूत भैया, हमें जाने दो, कृपया करके हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? एक तो बहुत दिनों के बाद किसी की चटनी बनाने का मौका मिला है और तुम बोलते हो छोड़ दूं? कोई गांव वाला नहीं बचेगा। सब के सब मेरे इस रोड रोलर के नीचे आकर मरेंगे। भूत भाई, मेरे पति को मत मारो, इन्हें जाने दो। इनकी जगह आप मुझ पर अपना ये रोड रोलर चढ़ा दो। वैसे भी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए आप मुझे ही मार डालो। ये कैसी बातें करती हो पत्नी जी? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। और भूत भाई, आपको मारना है ना तो मुझे मारो, पर पहले मुझे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने दो। उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो आप मुझे मार डालना। मुन्ना और सावित्री की बातों से भूत का दिल पसीज जाता है और वो दोनों को छोड़ देता है। मैं तुम गांव वालों की तरह बेरहम नहीं हूँ। गांव वालों के आगे मैंने भी बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरे ही रोड रोलर के नीचे दबाकर मार डाला। पर जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। इसका मतलब आप महेंद्र हो जो मरने के बाद एक भूत बन गए हो? हाँ, मैं महेंद्र हूँ और अब जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग हिल जाए। अगली सुबह मुन्ना गांव के लोगों को भूतिया रोड रोलर वाली सारी बात बताता है। फिर क्या था, जगन्नाथ तांत्रिक को लेकर आता है और गांव वालों के साथ मिलकर उस भूत को बंदी बनाने के लिए चल पड़ता है। तांत्रिक गांव के खराब रास्ते पर खड़े होकर मंत्र पढ़ता है कि तभी भूत अपना रोलर लेकर तांत्रिक की ओर बढ़ता है। वाह जी वाह, आज तो लगता है पूरा गांव ही मरने के लिए आ गया है।
जितनी जल्दी गांव के सभी लोग मेरे रोलर के नीचे आकर मरेंगे, उतनी जल्दी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मगर भूत पर मंत्रों का कोई असर नहीं होता और वो तांत्रिक को अपने रोलर के नीचे दबाकर मार डालता है। तभी भूत अपना रोड रोलर लेकर सभी गांव वालों के पीछे पड़ जाता है। गांव के सभी लोग रोलर के नीचे आने से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे मेरी मौत हुई है, वैसे ही मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। मेरे रोड रोलर से कोई भी बचकर नहीं जाने पाएगा। जगन्नाथ, तू तो गया काम से। तूने ही मुझ पर रोड रोलर चढ़ाकर मुझे मार डाला था ना, और बाकी गांव के लोगों ने भी मेरी खूब पिटाई की थी। नहीं नहीं भूत जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भूत जी, मुझे मत मारो। भूत जगन्नाथ की एक भी बात नहीं सुनता और उस पर अपना रोड रोलर चला देता है। रोलर के नीचे दबकर जगन्नाथ की मौत हो जाती है। मुन्ना और कर्मा और बाकी गांव के लोग भूत से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। जगन्नाथ की मौत से भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाता है।